नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। प्रदेश की 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर जल शक्ति मंत्रालय का अड़ंगा अंतिम फैसला पीएमओ पर छोड़ा। प्रदेश में 21,023.6 मेगावाट क्षमता की 21 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने के उत्तराखंड के अनुरोध पर जल शक्ति मंत्रालय ने अड़ंगा लगा दिया है। अब पीएमओ सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट बॉडी 2 की रिपोर्ट व मंत्रालयों के जवाब के आधार पर इस मामले में निर्णय लेगा। प्रदेश में करीब 40 नई प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर लंबे समय से रोक लगी हुई थी। इन परियोजनाओं को शुरू करने की कवायद लगातार चल रही है। इनमें से 11 जल विद्युत परियोजनाएं तो ऐसी हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। आयुर्वेद विवि के वित्तीय नियंत्रक अमित जैन सस्पेंड, सीएम धामी ने जारी किया आदेश। आयुर्वेद विवि के वित्तीय नियंत्रक अमित जैन को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य वित्तीय अधिकारी अमित जैन से सभी पदभार हटा दिए गए थे। अमित जैन को कोषागार निदेशालय में संबद्ध किया गया था। उनके खिलाफ लंबे समय से विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं की जांच प्रभावित करने की शिकायत मिली है। विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की विजिलेंस जांच चल रही है। उन पर आरोप थे कि विवि में मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं। खरगे ने बैठे बैठे लिया बद्रीनाथ का प्रसाद, भाजपा ने दिया सनातनियों का अपमान करार। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर भगवान बद्रीनाथ के प्रसाद का अपमान करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर के जरिए पार्टी ने कहा कि खरगे ने बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ के प्रसाद को कुर्सी पर बैठे बैठे हाथ से स्पर्श कर स्वीकार किया, जो 120 करोड़ सनातनियों का अपमान है। भूसंकलन से 10 मोटर मार्ग बंद, किसान मंडी नहीं पहुंच पाए, कृषि उपज फसल खराब होने का डर। उत्तराखंड में बारिश लगातार जारी है। मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते भूसंकलन से लोगों को समस्या हो रही है। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, कहीं कहीं ये जानलेवा साबित हो रहे हैं। वर्षा के कारण जौनसार बावर में कई जगह पहाड़ दरके। भूसंकलन की वजह से लोनीवी साहिया के स्टेट हाईवे समेत 4 लोनीवी निर्माण खंड, देहरादून के 1 लोनीवी, चक्राता के 2 PMGS वाई कालसी के 3 मोटर मार्ग बंद है। स्टेट हाईवे मुख्य जिला मार्ग समेत 10 मोटर मार्ग बंद होने के कारण जौनसार किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार का फूका पुतला, न्यायपालिका पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर राजनीति तेज हो गई है। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में शनिवार को कांग्रेस के प्रदर्शन देखने को मिला। देवप्रयाग, नरेंद्र नगर ने प्रधानमंत्री मोदी तथा केंद्र सरकार पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। नीलकंठ महादेव में 6 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके जलाभिषेक, बस न मिलने पर कांवड़ यात्रियों ने किया हंगामा। विभिन्न राज्यों से नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने आए कांवड़ यात्रियों को वापसी के लिए यातायात का साधन नहीं मिल रहा है। परिवहन विभाग के डिपो पर बस न मिलने के कारण परेशान यात्रियों ने हंगामा किया। कुछ देर के लिए यहां जाम लगाया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से अधिक बसें लगाने के लिए निजी परिवहन कंपनियों से बातें की जा रही हैं। सावन महीने की नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा में प्रतिदिन बाहर से आने वाले कांवड़ यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। चमोली पुलिस ने पोखरी बैंड से 108 वाहन सेवा चालक को टक्कर मारने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। फरार था ड्राइवर। गोपेश्वर मुख्यालय के पेट्रोल पंप के पास ट्रक की चपेट में आने से 108 वाहन सेवा के चालक की मौत हो गई थी। वहीं घटना के बाद फरार चल रहे एक ट्रक को चालक को शनिवार को चमोली पुलिस ने गोपेश्वर पोखरी बैंड से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि बीते 1 जुलाई को गोपेश्वर पेट्रोल पंप के पास ट्रक चालक द्वारा 108 वाहन सेवा का चालक नरेश चंद्र कुमेड़ी को टक्कर मारी, जिससे वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक का जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। न्यूली और दोड़ी वल्ली में बनेगी लिफ्ट सिंचाई योजना। नाबार्ड से वित्त पोषित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत ग्रामीण सिंचाई के लिए जिले की 2 योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति मिली है, जिसमें कीर्ति नगर के ग्राम न्यूली और भिलगना ब्लॉक के दोड़ी वल्ली गांव में लिफ्ट सिंचाई के लिए 50-50 लाख रुपए प्रथम किश्त के रूप में जारी हुए हैं।
ऋषिकेश में नशे के खिलाफ एक्शन जारी, 15 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। उत्तराखंड में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। नशे के इस कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। सावन में कांवड़ यात्रा में नशे के सामग्री न पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रशासन एक्शन में है। जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनि किरेती क्षेत्र में कांवड़ यात्रा को देखते हुए मादक पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीम ने शनिवार को 15.10 ग्राम स्मैक सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे वाहन को मारी टक्कर, 9 कांवड़िए घायल, कुछ की हालत गंभीर। तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे कांवड़ियों से भरे छोटे हाथी को टक्कर मार दी। हादसे में 9 कांवड़िए और चालक घायल हो गया। पुलिस ने सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 4 कांवड़ियों समेत चालक की गंभीर हालत देखते हुए ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। छोटे हाथी में सवार होकर हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे थे। जैसे ही छोटा हाथी हरिद्वार हाईवे पर स्थित एकता ईंट भट्टे के सामने पहुंचा तो सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। भारी बारिश के बीच पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से महिला की मौत, 200 मीटर खाई में गिरी। जिले में बारिश का दौर जारी है। अभी तक सीमांत में मध्यम बारिश हुई है। इस बारिश में ही 10 सड़कें बंद हो गई हैं और 80,000 की आबादी प्रभावित है। तहसील बंगापानी के दारमा गांव में बारिश के दौरान पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो चुकी है। गोल्फा गाँव में 2 आवासीय मकान खतरे में आ चुके हैं। बारिश से तहसील बंगापानी के दारमा गाँव में एक महिला की पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से मौत हो गई। सावन में गाय के दूध से भक्त करेंगे बाबा केदार का महाअभिषेक। धाम पहुंचाई गई 4 गाय, हेलीकॉप्टर से आता था दूध। केदारनाथ धाम में अब सावन मास में शिवलिंग का अभिषेक गाय के दूध से भक्त कर सकेंगे। 4 गाय को केदारनाथ धाम पहुंचाया गया है, जिसका दूध केवल भगवान के स्वयंभू शिवलिंग के अभिषेक में उपयोग किया जाएगा। अब तक दूध हेलीकॉप्टर से अभिषेक के लिए रोजाना मंगवाया जाता था। केदारनाथ धाम में मौसम काफ़ी ठंडा होने से मई माह से जून तक गाय के रहने के लिए अनुकूल नहीं रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा तैयारियां हैं पूरी, अब जल्द से जल्द करेंगे लागू। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का इंतजार सभी को है। इस बीच शनिवार को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जैसे ही समिति सब कुछ संकलित करके हमें रिपोर्ट देगी, हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में है। सीएम धामी ने आज देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय परिसर में अपनी सरकार आपके द्वार पर नागरिक सेवाएं योजना को हरी झंडी दिखाई। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।